जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे बुद्धिमान, यह सत्य होने पर भी तुम्हारे बोधनार्थ मोक्ष परिवसाय होने से महाप्रयोजनवान है। इस दृष्टांत से इस विश्व मात्र को स्वप्न ब्रह्म मात्र जानती हो, क्योंकि दृश्य मात्र ब्रह्म रूप जानने से दृक रूप सत्य जीव के हृदय स्थित में भी स्वप्न में भ्रांत के तथा भ्रांत देखता रहा, जब तक तरंगादि युक्त जल कहीं निकलने को नहीं हुआ। जल भाती मैंने शिखर के सदृश किसी तट को दव्यतैव संयोग से आया, उसको अवलंबन पकड़ कर वहीं ठहर गया। यह सत्य होने पर भी तुम्हारे बोधनार्थ मोक्ष परिवसाय होने से महाप्रयोजनवान है। इस दृष्टांत से इस विश्व मात्र को स्वप्न मात्र जानते हो, क्योंकि दृश्य मात्र ब्रह्म रूप जानने से दृक रूप सत्य तुम ही शेष रह जाते हो। तोद्बोधनात्मकं कार्यमहदस्तेऽत्र बुद्धिमान्, त्वं बोधनात्मकं कार्यं महदास्तेऽत्र बुद्धिमान्, एतद्ब्रह्मात्मकं वेत्ति भवान् सत्यं तुमेषु। एतद्ब्रह्मात्मकं वेत्ति भवान् सत्यं तुमेषु। एतद् ब्रह्मात्मकं वेत्ति भवान् सत्यं तुमेषु। अनन्तरमहं तस्महं तस्मिन् मत्तैकार्णवरमसि, जन्तुरुजस्थितः स्वप्ने भ्रान्तु विदुर्गयम्। यावत् सकलं वारि क्वापि निर्गन्तुमुन्निनाम्, विक्षुब्ध वज्रवित्रस्त सपक्षाद्रीन्द्रविन्दवत्। यावत् सकलं वारि क्वापि निर्गन्तुमुद्यतम्, विक्षुब्ध वज्रवित्रस्त सपक्षाद्रीन्द्रविन्दवत्। सपक्षाद्रीम् वृंदवत्। समुद्र में उस जीव के स्थित में भी के भ्रांतों की तब तक देखता रहा। जब तक कि संक्षुब्धता भ्रमित बद्धदार इंद्रदेव, जब तक कि संक्षुब्धता भ्रमित वज्रधारी इंद्रादिदेव और पर्वत वृंद सहित तथा आवर्त तरंगादि युक्त वो जल कहीं निकलने को नहीं हुआ। अनन्तरमहं तस्मिन् मत्तैकार्णवरमसि, जन्तुरुदस्थितः स्वप्ने भ्रान्तो विलोकयम्। यावत् सकलं वारि क्वापि निर्गन्तुमुन्निनम्,
विक्षुब्ध वज्र वित्रस्त सपक्षान्विंद्रविंदवत्। जैसे जल में बहते हुए मैंने शिखर के सदृश इसी तर्क को दैव संयोग से पाया और उसको पकड़ कर वहां ही ठहर गया। जैसे जल में बहते हुए मैंने शिखर के सदृश किसी तर्क को दैव संयोग से पाया और उसको अवलंबन अर्थात पकड़ कर वहां ही ठहर गया। लब्धवानुयमानु हम कंचिदैव सातरम् अवसन्दमवस्तभ्य शिखर प्रान्त संगम। इसके पश्चात क्षण में वो संपूर्ण जल न जाने कहाँ चला गया और तरंगों के अग्रभाग में स्पष्ट आकारधारी देवताओं ने तारागण की सदृश आकाश को शोभित किया। इसके पश्चात क्षण में ही वो संपूर्ण जल न जाने कहाँ चला गया और तरंगों के अग्रभाग में स्पष्ट आकारधारी देवताओं ने तारागण के सदृश आकाश को शोभित किया। अदक्षिणेन शरीरं तदशेषेण निययो विव्याघ्र स्फुटिताकारे देवस्तार किदाम्बरम्। अदक्षिणेन शरीरं तदशेषेण निययो विच्छेद्य स्फुटिताकारैः देवैस्तारकिदाम्बरम्। इसके पश्चात क्षण में ही वो संपूर्ण जल न जाने कहाँ चला गया। तरंगों के अग्रभाग में स्पष्ट आकारधारी देवताओं के तरंगों के अग्रभाग में स्पष्ट आकारधारी देवताओं ने तारागण की सदृश आकाश को शोभित किया। इसके पश्चात क्षण में संपूर्ण जल न जाने कहाँ चला गया। तरंगों के अग्रभाग में स्पष्ट आकारधारी देवताओं ने तारागण की सदृश आकाश को शोभित किया। अदक्षिणेन शरीरं तदशेषेण निययो विच्छेद्य स्फुटिताकारे देवैस्तारकिदाम्बरम्। पाताल में प्राप्त तारागणों से मणिमय उदरता के सदृश पाताल में प्राप्त तारागणों से मणिमय उदर के सदृश रहा। आवर्तों में भ्रमण करते हुए पर्वत जीर्ण तीनों से पूर्ण सुवर्ण के दीपों के तुल्य सुवर्ण के द्वीपों की तुल्य देवताओं के नगर और मंदिरों से व्याप्त भ्रमण करती हुई देवांगना रूप कमलिनी समूह से बेष्टित उज्जल का प्रदेश हो गया। पाताल में प्राप्त तारागणों से मणिमय उदर के सदृश आवर्तों में भ्रमण करते हुए पर्वत जीर्ण तीनों से पूर्ण सुवर्णों के द्वीपों की तुल्य देवताओं के नगर और मंदिरों से व्याप्त भ्रमण करती हुई देवांगना रूपी कमलिनी समूह से विस्तृत वो जल का प्रदेश हो गया। एवं द्वीपो तमय व्याप्तम् गिर्वाणं मंदिरे भ्रमत्सुरांगनालीना नलिनी जालमालिनम्।
एव द्वीपोपमये व्याप्तम् गिर्वाणपुरमन्दिरै ब्रह्मत्सुरां नलिना नलिनी जालमालिनी। सुवर्ण की द्वीपों की तुल्य देवताओं की नगर और मंदिरों से व्याप्त का भ्रमण करती हुई देवांगना रूप कमलिनी समूह से विस्तृत वो जल का प्रदेश हो गया। तथा मध्य भाग में बहती हुई कल्पांत मेघ रूप नील शैवाल जाल से पूर्ण और विद्युत रूप गौरव चंद्र परागों से युक्त मेघ रूप नील कमलों से पूर्ण वो प्रलय जल हो गया। तथा मध्य भाग में बहते हुए कल्पांत मेघ रूप नील शैवाल जाल से पूर्ण मध्य भाग में बहते हुए कल्पांत मेघ रूप नील मध्य भाग में बहते हुए कल्पांत मेघ रूप नील शैवाल जाल से पूर्ण और विद्युत रूप गुरु तंतुल्य परागों से युक्त मेघ रूप नील कमलों से पूर्ण हो प्रलय जल गया। मध्य भाग में बहते हुए कल्पांत मेघ रूप नील शैवाल जाल से पूर्ण और विद्युत रूप गुरु तंतुल्य परागों से युक्त मेघ रूप नील कमल से पूर्ण हो प्रलय जल हो गया। तथा मध्य भाग में बहती हुई कल्पांत मेघ रूप मध्य भाग में बहती कल्पांत मेघ रूप नील शैवाल जाल से पूर्ण और विद्युत रूप गोरचन तुल्य परागों से युक्त मेघ नील कमलों से पूर्ण हो प्रलय जल हो गया। मध्यो ईमान कल्पाब्र नीलशैवाल जालकम् विद्युत गोरोचनाम्बोध नील नीराज निर्भयम्। और चंचल निहार कुईरा मेघ तथा पर्वतों से दिशाओं में तट संपादन करने वाला और चंचल तरंगों में बद विकल्प वृक्ष से दो प्रलय का जल शोभित हुआ। और चंचल निहार कुईरा तथा मेघ तथा पर्वतों से दिशाओं में तट संपादन करने वाला और चंचल तरंगों में बहुत विकल्प वृक्ष से दो प्रलय का जल शोभित हुआ। चंचल निहार अर्थात कुईरा मेघ तथा पर्वतों से दिशाओं में तट संपादन करने वाला चंचल तरंगों में बहती हुई कल्प वृक्ष से दो प्रलय का जल शोभित हुआ। पुरस्शिखरनिहार मेघाद्रि कीटदिक्तरम् उल्लोलाद्विचिसन्दिग्धा बहत्कल्पाद्रुमव्रजम्। पुरस्शिखरनिहार मेघाद्रि कीटदिक्तरम् उल्लोलाद्विचिसन्दिग्धा बहत्कल्पाद्रुमव्रजम्। इसके पश्चात शुष्क कोटर सहित कहीं गलित सह्यादि पर्वतों से युक्त कहीं जीर्ण होने से रूपांतर में प्राप्त मंदराचल संपन्न कहीं पंकमय निमग्न चंद्रा यम इंद्र तथा शेष सहित और कहीं कर्दम के अधोभाग में निमग्न शाखा युक्त कल्प वृक्षों के समूह से पूर्ण वो प्रलय का समुद्र खंडक हो गया। इसकी बजाय शुष्क कोटल सहित कहीं गलित सह्यादि पर्वतों से युक्त
कहीं जीर्ण होने से रूपांतर में प्राप्त मंदराचल संपन्न, कहीं जीर्ण होने से रूपांतर में प्राप्त मंदराचल संपन्न, कहीं पंख में निमग्न चंद्र यम, कहीं पंख में निमग्न चंद्र, कहीं पंख में निमग्न चंद्र यम इंद्र तथा शेष सहित, और कहीं कर्दम के अधोभाग में निमग्न शाखा युक्त कल्प वृक्षों के समूह से पूर्ण वो प्रलय का महासमुद्र रूप खंडक गया। अतई कारण बखातो सा भववचूस ककोटरा कुचिद गलित सह्याद्रे कंची शशिकमंडल कुचित पंकनिमानि द्विमावासदभक्षिका कुचित पंग निमग्नाद शाखकल्पद्रुमोत्कर अदई कार्णवका अदई कार्णवकातेजा बघाते बघातु सा भववा भवबच्चुस्तकुतरा कुचित गलित सह्याद्रि कुचित संसिक मंदरा कुचित पंक निमग्ने कुचित पंक निमग्ने कुचित पंक निमग्ने दुये मवास बतक्षिका कुचित पंक निमग्ने दु हिमवास बतक्षका कुचित पंक निमग्नाद शाख कल्प द्रुमोत्कर कोडल सहित कहीं गलित सह्याद्रि पर्वत सिद्ध, कहीं जीर्ण होने से रूपांतर में प्राप्त मंदराचल संपन्न, कहीं पंख में निमग्न चंद्र हेम इंद्र से सहित, और कहीं कर्दम के अधोभाग में निमग्न शाखा युक्त कल्प वृक्षों के समूह से पूर्ण वो प्रलय का महा समुद्र रूप खंडक हो गया। तथा कहीं कमल के सदृश बिखरे हुए लोकपालों के सिर, कमल के सदृश बिखरे हुए लोकपालों के सिर तथा हस्तपादादि से व्याप्त, और कहीं रुधिर के हृदयों से रक्त वर्ण तथा कहीं कंठ देश तक निमग्न रोदन करती हुई विद्याधरियों के गण से व्याप्त, और कहीं स्वप्न में मृत के समान गदाकार यम की बाण, स्वप्न में मृत के समान गदाकार यम की बाण भयंकर महिषों से पूर्ण ये प्रलय का खंडक हो गया। तथा कहीं कमल के सदृश बिखरे हुए लोकपालों के सिर तथा हस्तपादादि से व्याप्त, और कहीं रुधिरों के हृदयों से रक्त वर्ण तथा कहीं कंठ देश तक निमग्न रोदन करती हुई विद्याधरियों की गण से व्याप्त, और कहीं स्वप्न में मृत के समान गदाकार यम की वाहन भयंकर महिषों से पूर्ण एवं प्रलय का खंडक हो गया। कुचित कमल बत्किरण लोकपाल शिरकर कुचित पंकज विश्रांत रुधिरारिद पाटल कुचिदा कंठ निर्मग्न कण विद्याधरिगण
क्वचित् स्वप्नमिदेवा भयाभ्योग्रमहिषाविदा क्वचित् कमलवत्किरण लोकपाल शिरकरा क्वचित् पङ्कजविश्रान्त रुधिरारिदपाटला क्वचिदाखण्डनिर्मग्न प्रणतविद्याधरिगण क्वचित् स्वप्नमिदेवा भयाभ्योग्र महिषाविदा क्वचिदाखण्डनिर्मग्न प्रणतविद्याधरिगण क्वचित् स्वप्नमिदेवा भयाभ्योग्र महिषाविदा। तथा कहीं हीनावस्था में प्राप्त महाकायधारी गरुड़ रूप देव पर्वत सहित और कहीं भूमि में पतित एवं दंड से जल रोधन में असमर्थ महासिद्धू कुल सहित वो प्रलय जल हो गया। तथा कहीं हीनावस्था में प्राप्त महाकायधारी गरुड़ रूप देव पर्वत सहित गरुड़ रूप देव पर्वत सहित कहीं ना अवस्था में प्राप्त महाकायधारी गरुड़ रूप देव रूप पर्वत सहित और कहीं भूमि में पति एवं नन्न से जल रोदन से असमर्थ महासेतु कहीं भूमि में पतित एवं नन्न से जल रोदन में असमर्थ महासेतु पुल सहित प्रजल हो गया। कहीं अवस्था में प्राप्त महाकायधारी गरुड़ रूप देव पर्वत सहित और कहीं भूमि में पतित एवं नंद से जल रोदन में असमर्थ महासेतु पुल सहित प्रलय जल हो गया। क्वचित् सन्माकाये गरुडामर पर्वत क्वचिन्मत्त महासेतुर्यमदल्येन भूजुषा कहीं ब्रह्मा जी के मृतक हंस से किंचित हास्यवती पंख युक्त भूमि सहित कहीं ब्रह्मा जी के मृतक हंस से किंचित हास्यवती पंख युक्त भूमि सहित था। कहीं पंख में अर्धदेह निमग्न ऐरावत हाथी से कहीं पंख में अर्धदेह निमग्न ऐरावत हाथी से शोभित हो प्रलय का खंडक था। कहीं ब्रह्मा जी के मृतक अंश से किंचित हास्यवती पंख युक्त भूमि सहित तथा कहीं पंख में अर्धदेह निमग्न ऐरावत हाथी से शोभित प्रलय का खंडक था। क्वचित् प्रमित बैरी च हंस सस्मित पंगवु क्वचित् पंख विनिर्मग्न देहार्धावरवारण क्वचित् प्रमित बैरीं च हंस सस्मित पंगवु क्वचित् पंख विनिर्मग्न देहार्धावरवारण क्वचित् प्रमित बैरीं च हंस सस्मित पंगवु क्वचित् पंख विनिर्मग्न देहार्धावरवारण
इसी अवसर में तटस्थ पर्वतों के शिखर पर किसी मुनि के आश्रम में शांत होने से अब मैं विश्राम करने लगा तो गाढ़ निद्रा मुझे आ गई। इसी अवसर में तटस्थ पर्वत के शिखर पर किसी मुनि के आश्रम में शांत होने से जब मैं विश्राम करने लगा तो गाढ़ी निद्रा मुझे आ गई। इसी अवसर में तटस्थ पर्वत के शिखर पर किसी मुनि के आश्रम में शांत होने से जब मैं विश्राम करने लगा तो गाढ़ी निद्रा मुझे आ गई। एतस्मिन्नन्तरे तत्र सानुप्राप्य समेश्रमात् विश्रान्तुस्मि यदा तेन विंशम निद्रा जगामवाम। इसी अवसर में तटस्थ पर्वत के शिखर पर किसी मुनि के आश्रम में शांत होने से जब मैं विश्राम करने लगा तो गाढ़ी निद्रा मुझे आ गई। एतस्मिन्नन्तरे तत्र सम्प्राप्य समेश्रमात् विश्रान्तुस्मि यदा तेन विषम निद्रा जगामवाम। उन सुषुप्ति के पश्चात उसी वासना से युक्त होने से निज हृदय में स्थित मैंने उसी पूर्वोक्त कल्पांत प्रलय को देखा। उन सुषुप्ति के पश्चात उसी वासना से युक्त होने से निज हृदय में भी स्थित मैंने उसी पूर्वोक्त कल्पांत प्रलय को देखा। उन सुषुप्ति के पश्चात उसी वासना से युक्त होने से निज हृदय में भी स्थित मैंने उसी पूर्वोक्त कल्पांत प्रलय को देखा। तदा सुषुप्त निद्रान्तया भासमयान्विता तन्ताद्विगेव कल्पान्तमपश्यं सौदसी स्थिता। उसको देखकर द्विगुण दुख मुझे हुआ, जिससे कि चिरकाल तक मैं व्याकुल रहा और सर्वथा जागृत होने पर पूर्ण मैंने उस तक उस शिखर को और उस प्राणी के हृदय को में स्थित देखा। उसको देखकर द्विगुणा दुख मुझे हुआ, जिससे चिरकाल तक मैं व्याकुल रहा और सर्वथा जागृत होने पर पूर्ण मैंने उस तट के शिखर को उस प्राणी के हृदय में स्थित देखा। दृष्टवादा द्विगुणं दुःखं चिरेरात्रामगुला प्रबुद्धो दृष्टवान् सानुं तमे वास्तेरिदिदम्। इसके पश्चात दूसरे दिन सूर्योदय से सुंदर लोक आकाश पृथ्वी पर्वत आदि से संसार को मैंने देखा। इसके पश्चात दूसरे दिन सूर्योदय से सुंदर लोक आकाश पृथ्वी तथा पर्वत आदि सहित संसार को मैंने देखा। अथ तत्र द्वितीयन्नी भास्करोदय सुंदरम सलोकाकाशभूषैरं भुवनं दृष्टवान्। अंतरिक्षे पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदियां तथा दिशा ये सब मेरे मन से यही से उत्पन्न हुए, जैसे वृक्ष से पत्र पुष्प आदि। अंतरिक्षे पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदियां तथा दिशा ये सब मेरे मन से ही ऐसे उत्पन्न हुए। अंतरिक्षे पृथ्वी वायु आकाश पर्वत अंतरिक्षे पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदियां तथा दिशा ये सब मेरे मन से ही ऐसे उत्पन्न हुए, जैसे वृक्षों से पत्र पुष्प आदि। अंतरिक्ष पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदियां तथा दिशा ये सब मेरे मन से ऐसे उत्पन्न हुए, जैसे वृक्षों से पत्र पुष्प आदि। जो क्षेमा वायुराकाशं पर्वता सरितो दिशा इति मे
चेतसो जातं पत्रादिपितपादिव द्युच्यमा वायुराकाश पर्वता सरितुदिशा इति मे चेतसो जातं पत्रादिपितपादिव। अनंतर उस प्रकार की भूतल देखने पर पूर्व अनुभूत विषयों से किंचित विस्मृत बुद्धि होकर मैं उन पदार्थों के साथ व्यवहार करने में प्रवृत्त हुआ। अनंतर उस प्रकार की भूतल देखने पर पूर्व से अनुभूत